अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ और एक ऐसा टॉपिक जिस पर मुझे 12 रिक्वेस्ट आ चुकी हैं आप लोगों की तरफ से अपने फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी और पर्सनल पेज पर भी। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की वजह से आपको ड्राई हेयर का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको बहुत ऑयली हेयर का प्रॉब्लम हो सकता है, डैंड्रफ और हेयर फॉल हो सकती है, और आप उसको दुरुस्त करने के लिए कौन कौन से खाने और अपने खाने में किन किन अशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि जो आपके स्कैल्प की न्यूट्रिशन होती है वो आपके पास जिस ग्लैंड के साथ जुड़ी होती है वो आपके पास सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स हमारे जिस्म में वो ग्लैंड्स हैं जो कि हमारी सर की जिल्द पे भी मौजूद हैं और हमारी बाकी सारी जिल्द पे भी मौजूद हैं, और ये आपके पास एक ऑयली, एक तेल जैसी सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं जिसको आप सीबम कहते हैं। जो हमारे पास सीबम होता है इसमें अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे अफादियत वाले न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स और लिपिड्स होते हैं, और इसका काम क्या होता है कि चाहे हमारे जिस्म की जिल्द हो, चाहे हमारे सर की जिल्द हो, उसको ये प्रोटेक्ट करता है, उसको लुब्रिकेटेड यानी उसको मॉइस्ट, उसको नमी फराहम करता है और उसको डिफरेंट बैक्टीरिया और डिफरेंट इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। तो वैसे तो इसका फंक्शन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर इसकी मिकदार ज़रूरत से कम या ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे सर में खुश्की की वजह भी बन सकती है और ये हमारे हेयर फॉल की वजह भी बन सकती है। अगर बहुत कम होगा तो भी हमारे पास खुश्की होगी, और अगर बहुत ज़्यादा होगा तो भी हमारे पास खुश्की होगी, और जब खुश्की होती है तो आपके पास हेयर फॉल होता है। अभी हमारे पास बहुत कम कब होता है आपके पास जब आपके स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, आपके जो बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है ड्राई हेयर स्कैल्प की वजह से, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स की हैं, यानी विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई। जो विटामिन ए होता है वो आपके सेबेशियस ग्लैंड को, जिसने आपकी ऑयली सिक्रीशन बनानी होती है, इसको रेगुलेट करता है। तो जब विटामिन ए की कमी होती है इसकी रेगुलेशन में प्रॉब्लम होता है, और ये जो ऑयली सिक्रीशन है, ये जो तेल वाली सिक्रीशन है, ये थोड़ी कम बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको खुश्की की शिकायत हो जाती है और उसके बाद आपके पास हेयर फॉल भी शुरू हो जाता है। अब इसका इलाज क्या है, इसके लिए कौन सी खुराक ली जाए, ये तो मैं आपको एंड में बताऊंगी, लेकिन एक सप्लीमेंट जिसका मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी, कॉड लिवर ऑयल। वो लोग जिनको विटामिन ए और विटामिन डी की कमी है और खुश्की की शिकायत है, कॉड लिवर ऑयल आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त सप्लीमेंट होता है विटामिन ए और डी को बैलेंस करने का। अब हम बात करते हैं वो लोग जिनके बाल और जिनके स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, और अक्सर लोगों को पता होगा जिनको ऑयली का प्रॉब्लम है, ऑयली हेयर का, कि ऑयली हेयर के साथ भी उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती है। तो यहाँ पर जिस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है वो होता है आपके पास जिंक। जी हाँ, जिंक का काम होता है कि वो आपकी बॉडी में एक हार्मोन एंड्रोजन, उसके लेवल को कम रखता है। जब जिंक की कमी होती है तो एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, और जब एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो वे ऑयली ग्लैंड्स को ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है, और तब ये सेबेशियस ग्लैंड्स आपके पास ओवेल फंगस बनाते हैं, और ये ओवेल फंगस आपके पास डैंड्रफ करता है, हेयर फॉल करता है, आपके स्कैल्प को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, और आपके बालों के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसी तरह आपके पास जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि उनमें आपके पास इंसुलिन बहुत ज़्यादा होता है, तो जब आपके पास इंसुलिन ज़्यादा होता है तभी आपके पास ये हार्मोन एंड्रोजन भी ज़्यादा होता है और जिंक भी कम होता है, तो उनको भी इसी वजह से सेबेशियस ग्लैंड्स के बहुत ज़्यादा एक्टिव होने का प्रॉब्लम होता है। इसी वजह से उनको एक्नी भी होती है, उनकी ऑयली स्किन भी होती है। यहाँ पर जो लोग पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं उनको मैं थोड़ी सी बोनस टिप देना चाहूँगी कि अगर आप अपने ऑयली ग्लैंड से जान छुड़वाना चाहते हैं तो आपके लिए फॉर द टाइम बीइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो डाइट एक बहुत अच्छा रास्ता है, जिससे आपके जिंक लेवल्स जो हैं वो भी रिस्टोर हो सकते हैं, और उससे जो आपकी एक्नी का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल और डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, वो भी रिस्टोर हो सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग किस तरह करनी चाहिए उसके लिए आप मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग की वीडियोस भी देख सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। खैर आगे चलते हैं। अब सर इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि जिंक की कमी किन लोगों को बहुत ज़्यादा हो सकती है। अक्सर लोग जो है वो जिंक की कमी पूरा करने के लिए ग्रेन्स खाते हैं, लेकिन जब आप ज़रूरत से ज़्यादा ग्रेन्स खाना शुरू कर देते हैं तो भी आपको जिंक की कमी हो जाती है। उसकी वजह है कि आपके पास ग्रेन्स में मौजूद एक फाइबर होता है ब्रान। ब्रान में आपके पास फाइटिक एसिड होता है, और जो फाइटिक एसिड है वो जिस्म में आपकी आंतों में जिंक की एब्जॉर्प्शन कम कर देता है, तो जिंक आंतों से जज़ब होकर खून में उतनी स्पीड से नहीं पहुँच पाता। इसके अलावा जो लोग
बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर लेते हैं। शुगर का क्या काम होता है, अपने बहुत सारे बुरे कामों के साथ साथ कि वो आपकी बॉडी से जिंक को निकाल देता है, तो जिंक बॉडी में खून में जज़ब नहीं हो पाता। वो लोग जो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं, वो लोग जिनको इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़, इस इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ पर इंशाल्लाह मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, आगे डिटेल वीडियोस करेंगे, पूरा बूट कैम्प करेंगे आपके लिए। इसके अलावा वो लोग जिनकी मैदे की सर्जरी हुई है या कोई भी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है, जिनको डायरिया का प्रॉब्लम है, जिनको मैदे का प्रॉब्लम है, कोई भी जिनको एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, उन सब में भी जिंक की कमी हो सकती है। यहाँ पर एक बोनस टिप देना चाहूँगी एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम के लोगों को जिनको जिंक की कमी है, आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करके अपनी जिंक की कमी को पूरा कर सकते हैं, अपनी एसिड रिफ्लक्स के प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम करके। अब हम आ जाते हैं उन डाइट्स की तरफ जो आपको लेनी चाहिए, जो कि आपकी इस ऑयली और ड्राई स्किन होने की वजह से डैंड्रफ और हेयर फॉल के प्रॉब्लम को और न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर सकती हैं। तो नंबर 1 आपके पास वो सारे खाने जिसमें बी विटामिन्स मौजूद हैं, वो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यानी आपके पास जितने भी होल ग्रेन्स हैं, जो नट्स हैं, सीड्स हैं, डेयरी है, पोल्ट्री है, ये सब आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ख़ास करके मैं नट्स की बात करना चाहूँगी। नट्स में आपके पास विटामिन ई, जिंक और प्रोटीन होता है, और जिंक हम अभी सुन चुके हैं इतनी डिटेल में कि आपकी स्कैल्प की हेल्थ के लिए और आपकी हेयर स्ट्रेंथ के लिए और डैंड्रफ को रोकने के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है। एवोकाडो आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त फ्रूट है। एवोकाडो में आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो स्कैल्प के हेल्दी मॉइस्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वीट पोटैटो आपके पास, जिसको आप शकरकंदी कहते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि विटामिन ए में बहुत रिच होता है। ये आपके बालों को ड्राई नहीं होने देता, आपके हेयर को स्ट्रेंथन करता है। क्यूकम्बर आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक तो इसका पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ये आपकी स्किन को नरिश रखता है, उसको हाइड्रेटेड रखता है। इसके अलावा इसमें आपके पास विटामिन ए भी होता है। फैटी फिश आपके पास सैल्मन, मैक्रेल, ब्लैक कॉड, ट्यूना, रेनबो ट्राउट, ये सारी आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी हैं क्योंकि इसमें जिंक भी होता है आपके पास, इसमें आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं जो कि आपके स्कैल्प को नरिश करते हैं, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। और आपके पास शेल फिश, चाहे आपके पास वो लॉबस्टर्स हैं, क्रैब्स हैं, ऑयस्टर्स हैं, ये जिंक का सबसे रिचेस्ट सोर्स होते हैं। जो लोग इसको वंस इन अ वाइल कंज्यूम करते हैं उनमें शाज़ो नादिर ही कभी जिंक की कमी होती है, अदरवाइज जिंक की कमी इतनी कॉमन है। मैं आपको बता दूं, अराउंड 2.2 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड दे आर डेफिशिएंट इन जिंक। जिंक के इसके अलावा आपके पास जो बहुत ज़्यादा रिच सोर्सेज हैं वो आपके पास रेड मीट है, यानी आपके पास लैम्ब है, आपके पास मटन है, आपके पास बीफ है, जितनी भी आपके पास पोल्ट्री है, चिकन और फिश, ये जिंक के रिचेस्ट सोर्स हैं। लेकिन ये नट्स में, ये हर तरह के सीड्स में और ये ग्रेन्स में भी आपके पास प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आपको खाने में केले का इस्तेमाल रोज़ करना चाहिए। केले में आपके पास मैग्नीशियम होता है, विटामिन बी होता है। मैंने अभी कहा है कि वो सारे खाने जिनमें विटामिन बी है वो आपकी स्कैल्प और हेयर की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। चने, चाहे वो सफ़ेद हो चाहे काले हों, वो आपकी जो स्कैल्प की न्यूट्रिशन है, जो आपके बाल हैं, आपकी डैंड्रफ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बल्कि इनफैक्ट डैंड्रफ के साथ एसोसिएटेड जो इचिंग होती है, जो इरिटेशन होती है, चने जो है उसका भी बहुत अच्छा इलाज है क्योंकि इसमें विटामिन बी भी होता है और इसमें जिंक भी होता है। जिंजर टी डैंड्रफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिंजर में एक मेडिसिनल कंपाउंड मौजूद होता है जिंजरॉल, जो कि बॉडी से इन्फेक्शंस को वॉश आउट करता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है डैंड्रफ के लिए। जितने भी एलिसिन कंटेनिंग वेजिटेबल्स हैं, एलिसिन आपके पास सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है कि वो बॉडी से सारी इन्फेक्शंस जो है, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, फंगस हैं, उनको वॉश आउट कर सकता है। इसमें आपके पास लहसुन आ जाता है, प्याज आ जाते हैं, इवन के जो गार्लिक और बनाना है उसको तो आप मैश करके खाली अपने स्कैल्प पर भी लगा सकते हैं डेली, और आप देखेंगे कि जो आपकी डैंड्रफ है वो आपके पास कम होना शुरू हो गई है। अब आखिर में अवॉइडेंस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको नहीं खानी चाहिए। तो शुगर, जिन लोगों को ड्राई स्कैल्प या ऑयली स्कैल्प या डैंड्रफ या हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, उन्होंने शुगर नहीं लेनी। नंबर 1 में बता चुकी हूँ, शुगर जो है वो आपके पास जिस्म से जिंक को वॉश आउट कर देती है। जो शुगर है आपके पास वो फंगस की ग्रोथ को प्रमोट करती है। डैंड्रफ इज़ अ काइंड ऑफ फंगस इन योर बॉडी। जो शुगर है आपके पास वो जिस्म में बी विटामिन्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देती और बी विटामिन्स की कमी से आपकी स्कैल्प ड्राई होती है, उसमें डैंड्रफ होता है। इसके अलावा जो शुगर है हमारे जिस्म में जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इन्फेक्शन, फंगस वगैरह के अगेंस्ट लड़ते हैं, उनकी ताकत को कम कर देती है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का, वो जो एनिमल डेयरी है यानी गाय और बकरी का जो दूध है उससे थोड़ा इज्तनाब करें और वो प्लांट बेस्ड डेयरी यानी कोकोनट मिल्क, सोया मिल्क, आलमंड मिल्क और ओट मिल्क का ज़्यादा इस्तेमाल करें। कैफ़ीन और कॉफ़ी का कम इस्तेमाल करें वो लोग जिनको आपके पास हेयर फॉल और डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये भी हमारे जिस्म को डिहाइड्रेट करती है, पानी का कंटेंट जो है वो कम करती है, तो जो स्कैल्प का ज़रूरी मॉइस्चर है वो उसको नहीं मिल पाता। आई
होप आपको पावर पैक्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि कौन सी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज ड्राई और ऑयली स्कैल्प के साथ एसोसिएटेड और हेयर फॉल के साथ एसोसिएटेड है, और इसके लिए आपको अपनी खुराक में क्या इंक्लूड करना चाहिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।